बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको विजुअल बेसिक 6 और डाटाबेस को अटैच करना समझाएंगे कि किस तरीके से हम अपने विजुअल बेसिक 6 के अंदर डाटाबेस को इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्रामिंग कोडिंग करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछले लेक्चर्स जो हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उसको लाजमी देखें। हमारा चैनल लूनर कंप्यूटर कॉलेज को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी मुख्तलिफ़ तमाम वीडियोस जो है अवेलेबल हो सकें। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप देख पाएंगे कि किस तरह से VB6 को इंस्टॉल किया जाता है और इसकी मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही हैं। विजुअल बेसिक 6 के तमाम लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप समझ के आगे बढ़ते रहें तो इस तरह से आप इस प्रोग्रामिंग को मुकम्मल तौर पे ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम VB6 के अंदर ये समझ रहे हैं कि कैसे हमने डाटाबेस को अटैच करना है अपने फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म जो है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो भी हम जिस तरह का भी फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो हम एक लेबल ले लेते हैं। पहले फर्ज करें इस लेबल को कैप्शन में इसकी जो है वो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। लेबल मतलब आईडी फर्ज करें, आईडी कर लेते हैं और इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह से अब मैं आपके सामने इस फॉर्म को जो है वो क्रिएट करूँगा कि किस तरह से हमने इस फॉर्म के अंदर जो है वो काम करना है। फॉर्म के अंदर लेबल और टेक्स्ट बॉक्सेस को क्रिएट करने की तमाम विजुअल लेक्चर्स जो हैं वो आपको पिछले लेक्चर्स में दिए जा चुके हैं। आप वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को क्रिएट किया जाता है। तो हम वक्त को बचाने के लिए हम यहाँ पे जो है आपके सामने इसको हम मुकम्मल तौर पे अभी क्रिएट मैं कर दूँगा और फिर आपको समझाया जाएगा कि ये कैसे क्रिएट हुआ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लेबल जो है वो कुछ क्रिएट कर ली है जिसमें हमने आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और सिटी दे दिया है। तो इसके आगे अब हम इसके टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लिया है। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इधर से हम टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर देते हैं और इसको थोड़ा इसके मुताबिक आगे ले जाते हैं। यहाँ पे हम इसकी कॉपी और फिर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, और इसको हम यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देते हैं और नेम के लिहाज से हम इसकी एंट्री जो है कुछ थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। इसी तरह से अब हम इसको और फिर पेस्ट करते हैं दोबारा, क्योंकि हमने बिल्कुल इसी तरह हमने ये ऊपर लेबल जो है वो क्रिएट किए हैं और अब हम टेक्स्ट बॉक्सेस लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखें। और अब हम सिटी के लिए ले लेते हैं। ये हमने अब हमने जो है ये नाम के उसके लिए, और ये देखें कि ये हमारे पास एक और हमने जो है वो एड्रेस के लिए ले लिया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लाइन करेंगे इसको भी। ठीक है, और इसको थोड़ा इधर रख देते हैं, इसको इधर कर देते हैं इस तरह से। ये देखें कि ये अब अलाइनमेंट्स जो हैं इनकी हो रही हैं। ठीक है, ताकि इसके मुताबिक जो है हम इसके अंदर इनको हासिल कर लें। और ये हमने फिर पेस्ट किया क्योंकि हमने इस वक्त टेक्स्ट बॉक्स की एक कॉपी निकाली हुई है और हम अब टेक्स्ट बॉक्स को उसी तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने एड्रेस वगैरह जो है वो सारा कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब हमारा इम्पोर्टेंट जो काम हमने करना है वो ये है कि अब हमने एक डाटाबेस क्रिएट करनी है, उसके साथ अटैच करना है इसको। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पे आप ये जो आप कंपोनेंट्स की एक जो बार देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कंपोनेंट के ऊपर आ जाना है आपने। और कंपोनेंट के ऊपर आने के बाद अब आपने यहाँ पे जो है वो तलाश करना है आपके सामने। यहाँ पे ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है ADODC कंट्रोल, वो आपने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए कि ये ADODC कंट्रोल आपके सामने जो है डाटा कंट्रोल आ रहा है, इसको आपने ले लिया। ये आपको मैं जूम कराता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने है माइक्रोसॉफ्ट ADO डाटा कंट्रोल 6.0। तो आपने इसको चेक कर लेना है।
और चेक करने के बाद अब आपने इसको ओके कर लेना है। तो देखें यहाँ पे अब आपने क्या किया है कि ये कंट्रोल आपने ले लिया है, तो इसको अब आप ड्रैग करके यहाँ पे इसको आप बना लोगे। तो ये देखें ADO/DC कंट्रोल जो है ये हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम अब डाटाबेस अटैच करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि डाटाबेस तो मौजूद नहीं है। अब डाटाबेस कहाँ से बनाएंगे? तो डाटाबेस बनाने के लिए आपके पास एक तो ये है कि आप डायरेक्ट किसी डाटाबेस प्रोग्राम में जाकर डाटाबेस को आप तैयार कर सकते हो, और अगर आपने VB के थ्रू ही डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आप देखें एड-इन्स में आ जाएंगे। आप ये देखें यहाँ पे आपने एड-इन्स में क्लिक करना है। एड-इन्स में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल डाटा मैनेजर, इस पे आप आ जाएंगे। यहाँ ये आपके सामने इधर फाइल लिखा हुआ है, फाइल पे क्लिक करें। ठीक है, और न्यू के आगे ड्रैग करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और वर्जन जो है 7.0 जो है वो MDB आप लेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपने जो डाटाबेस आपने तैयार करनी है उसका नाम आप यहाँ देंगे और बताएंगे कि वो डाटाबेस किस फोल्डर में आपको रखनी है। तो मैं इसको माई डॉक्यूमेंट में रख रहा हूँ, और यहाँ पे नाम जो है वो माई डाटा के नाम से मैं इसको महफूज कर दिया है मैंने। ठीक है, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से ये एक विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ आपके सामने डाटा बेस विंडो के नीचे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, माउस का दायां बटन दबाना है ये प्लस के निशान के ऊपर, और आपने न्यू टेबल पे क्लिक कर देना है। अब आपने एक टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी तमाम एक्सेस, तमाम जो डाटाबेस है उस टेबल के थ्रू जो है वो तमाम फॉर्म के ऊपर काम करेगा। तो हमने एक टेबल इसको बना देना है। ठीक है, तो हम इसको जो है रिकॉर्ड टेबल के नाम से मैंने इसको एक रिकॉर्ड टेबल जो है दे दिया नाम इसको। ठीक है, और अब आप ऐड फील्ड करवा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड टेबल के बाद नीचे आपने यहाँ पे दोबारा देख लीजिए कि आपने यहाँ पे रिकॉर्ड टेबल दिया, और अब आपने यहाँ पे ऐड फील्ड के ऊपर आपने रिकॉर्ड कर लेना है। और अब हमारे पास जो फील्ड्स थी उनको हम यहाँ पे उनके नाम देते जाते हैं, ID, उसके बाद नेम, और फिर ओके कर दें। मोबाइल ओके कर देते हैं, एड्रेस को भी ओके कर देते हैं, और सिटी को भी ओके कर देते हैं। इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे ये देखिए हमने, आप देख सकते हैं ने ये आपके सामने जो है ID, नेम, मोबाइल, एड्रेस और सिटी के जो है वो टेबल क्रिएट कर दिए हैं। और अब इस टेबल को आपने बिल्ड अ टेबल पे क्लिक करके टेबल को क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास जो है वो टेबल आप देख सकेंगे। ये टेबल हमारे पास जो है रिकॉर्ड टेबल के नाम से टेबल जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। ये टेबल हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप इस टेबल में यहीं पे कुछ रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी आप ऐड कर सकेंगे। यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो आप देखें आपके सामने ये विंडो आ जाएगी जिसमें ये ऐड का बटन है। ऐड के बटन पे क्लिक करें और ID दे दें। अब आप ये चाह रहे हो कि आपके रिकॉर्ड ID जो है वो कहाँ से शुरू हो। फर्स्ट करें मैं इसको 101 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप एंटर का बटन प्रेस कर सकते हो, और अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, और इसी तरह से आप जो है मोबाइल नंबर दे दो 3000467। ठीक है, आपने नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर दे दिया है। ठीक है, और आप इसी तरह से यहाँ पे जो है ABC और BBC, यानी ये आपने देख लिया है कि ये आप इसको एड्रेस को जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे एड्रेस जो है वो लिख देते हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं जौहराबाद। तो ये देखें मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया है। ये अपडेट करने से ये हुआ है कि ये इसके अंदर ऐड डाल दिया गया है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को, यहाँ ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपने इसको रखा है, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब हम ADO/DC जो 1 है इसको उस डाटाबेस के साथ अटैच करवाएंगे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर ADO/DC 1 के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाना है। प्रॉपर्टी पे आने के बाद आप बिल्ड पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ आप देख रहे हो कि आप इसको यूज़ करें
जेट 4.0 को आप इसको यूज़ करते हुए नेक्स्ट पे चले जाएं और इस जगह इस बटन पे आप ये जो सिलेक्ट और एंटर डाटाबेस नेम के अंदर यहाँ से आप डाटाबेस को आपने यूज़ करना है और माई डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं हम और हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया माई डाटा, जो हमने अभी डाटाबेस बनाई थी हम उसको अटैच कर रहे हैं इसके साथ। इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। टेस्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करने से आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि आया कि आपकी फ़ाइल जो है डाटाबेस जो है वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गई है। तो अगर ये मैसेज आपके सामने आ जाए कि कनेक्शन जो है सक्सीडेड है टेस्ट कनेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको कामयाबी के साथ अटैच कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अब आपने जो है ओके कर देना है। फिर रिकॉर्ड सोर्स पे आना है यहाँ पे ऊपर आपने, और यहाँ से आपने जो है वो टेबल जो है वो ले लेना है और नीचे जो आपने टेबल बनाया था, आपने नाम याद रखा होगा, आपको याद होगा कि आपने उसका नाम दिया था रिकॉर्ड टेबल, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखें रिकॉर्ड टेबल, वो हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको ओके कर लेना है जी। तो हम लोग यहाँ पे इसको डाटाबेस को अटैच कर चुके हैं। इस यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि ये जो फील्ड्स आप देख रहे हैं, इन फील्ड्स को यानी जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन फील्ड्स को हमने अटैच करना है डाटाबेस के उस फाइल के साथ। तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, पहले आईडी के आगे टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ आपको मिलेगा डाटा सोर्स। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डाटा सोर्स आपके सामने है। यहाँ डाटा सोर्स में हमने ADODC1 लेना है और इसी तरह से डाटा फील्ड के अंदर हमने जो है वो आप आईडी पे क्लिक कर दीजिए, फिर दूसरे पे आ जाएं और यही काम आप दोहराते जाएं। डाटा सोर्स ADODC1 लें और डाटा फील्ड जो है वो नेम करते हैं जी। इसके बाद आपने डाटा सोर्स हर एक का ADODC आप कहते जाएं और डाटा फील्ड जो है उसी हिसाब से आप उसमें डाल दें जो उसको आपको चाहिए। जैसे ये मोबाइल के आगे मोबाइल नंबर के आगे मोबाइल दे दें और ये देखें हमने यही हम काम दोहरा रहे हैं। डाटा ADODC दिया और फील्ड हमने जो है वो हमने देखें एड्रेस डाल दी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसी तरह से कि डाटा सोर्स जो है वो हमने ADODC दे दिया है, जबकि डाटा फील्ड जो है वो हमने सिटी डाल दिया है। तो अब हमने ये तमाम डाटा फील्ड्स वगैरह अटैच कर दी हैं। इसके साथ हम देखें जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं तो आप देखें कि ये आपके सामने आपने देखा है कि वो जो हमने रिकॉर्ड यहाँ पे उस पर डाटाबेस बनाया था वो रिकॉर्ड देखें यहाँ पे वो आपने देखा कि ये आ गया। इस वक्त ये रिकॉर्ड आपको जो नज़र आ रहा है इसके हम फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए हम इन तमाम फील्ड्स को दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अब हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन में आ जाएंगे और इसको 14 दे देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब जब हम इसको प्ले करेंगे तो देखें कि आपने देखा है कि ये इस वक्त जो है वो 14 के फ़ॉन्ट में इस्तेमाल हो चुका है, ये आपके सामने आ गया है। तो यूँ हमने देखा आपने कि हमने डाटाबेस अपनी जो है इसके साथ अटैच की और जो डाटाबेस हमने अटैच की है उसके साथ जो है वो आप देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड जो हमने वहाँ दिया था। अब हम ये चाह रहे हैं कि बटन के थ्रू हम यहाँ ही पे रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं इधर ही। तो अब हम एक बटन ऐड बनाते हैं यहाँ पे देखें और इसको अब नाम जो है हम दे देते हैं, ये देखें ऐड न्यू। ठीक है, और इसको अब हम फ़ॉन्ट जो है इसका कर लेते हैं कि हम इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि 14 ओके कर देते हैं। ये देखें ऐड न्यू आ गया। अब हमने ऐड न्यू रिकॉर्ड जो है वो रख कैसे करना है इसके ऊपर हम कोडिंग करेंगे। डबल क्लिक करते हैं ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट ऐड न्यू। तो ये आपने कोडिंग जो है आप देख लीजिए कि ये कोडिंग आप लोग यहाँ पे जो है वो दे देनी है ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट ऐड न्यू। और ये जब आप इसको लिखेंगे यहाँ पे तो आप इसको रिकॉर्ड को जो है वो दे पाएंगे। ठीक है, और साथ में हमने इस रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आपको ये करना है कि आप इसकी एक और कॉपी निकालो
ठीक है, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखें हमने इसको न्यू, याद रखें कि नो करके हमेशा पेस्ट की कॉपी निकालनी है। और इसको आपने, इसका जो कैप्शन है बटन का, इसको हम सेव कर देते हैं। भाई सेव करना है, इसको आपने सेव कर लिया और डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर और ADODC1 डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट अपडेट। ठीक है, तो ये देखिए कि ये आपने यहाँ पे कमांड जो है वो दे दी है आपने, तो ये आपने लिख देना है। इसको भी देखिए आप लोग कि किस तरीके से आप जो है वो इसको कर रहे हैं। तो हमने ये अपडेट कर देना है, तो सेव के ऊपर आपने ये अपडेट की कमांड लगानी है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेव के ऊपर इसको अपने अपडेट कर देना है। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास जगह आ गई है। अब मैं यहाँ पे 102 कर देता हूँ। ठीक है, और नेम जो है हम कोई भी नाम यहाँ पे फ़र्ज़ करें ABC नाम दे देते हैं। मोबाइल नंबर हम कुछ फ़र्ज़ी दे देते हैं, फ़र्ज़ करें। एड्रेस जो है हम BBC कर देते हैं और लाहौर जो है हम सिटी कर देते हैं। इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हम फिर ऐड न्यू पे आते हैं और इसी तरह से हम आगे ये दे देते हैं। तो यूँ हमारे सामने जो है वो रिकॉर्ड जो है वो हम मेंटेन करते चले जाएंगे और ये रिकॉर्ड हमारे पास बनते चले जाएंगे। तो आपने ये देख लिया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो जो हम रिकॉर्ड इसको दे चुके हैं वो यहाँ पे आप इनमें 102 और ये देखिए 102 और ये 101। ठीक है, ये 101 आया, ये 102 है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमने जो है वो डाटाबेस को अटैच किया है। इसके अगले लेक्चर्स में हम आपको जो है मज़ीद इसके बारे में बटन्स और इन पर प्रोग्रामिंग करना सिखाएंगे। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।